हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने कैपिटल गेन स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने ICOA कंप्लीट किया था। ICOA का फुल फॉर्म क्या था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। ICOA कैलकुलेट करने के कितने फार्मूले थे? इन टोटल 5 फार्मूले थे, राइट। 49(1) और अदर्स। 49(1) में 3 फार्मूले होते थे और अदर्स में 2 फार्मूले होते थे, ठीक है ना। तो इन टोटल मिला के कितने फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे? 5 फार्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना था? ICOI से। ICOI मीन्स इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो पहले हम लोग ICOI डिस्कस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ICOA एंड ICOI दोनों को इंक्लूड करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो ICOI की बात। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ICOI, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और देखो, इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंस से नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से है। समझ रहे हैं बात? कैपिटल एक्सपेंडिचर को काउंट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काउंट नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन में अगर लिखा है ना इम्प्रूवमेंट कराया है SSC ने, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या एज्यूम करेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है बात? इट मीन्स इम्प्रूवमेंट में हम लोग काउंट कर लेंगे बाय डिफॉल्ट। डन। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है, इसमें भाई 2 सिचुएशन है। अगर ये आपने इम्प्रूवमेंट कब करवाया था? अगर ये इम्प्रूवमेंट है बिफोर 1/4/2001 का, और अगर ये इम्प्रूवमेंट है या फिर ये इम्प्रूवमेंट है कब का? ऑन और आफ्टर 1/4/2001 का, राइट। तो क्या चेक करना है सबसे पहले कि इम्प्रूवमेंट कराया कब था आपने। अगर वो इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले का है तो ये चलेगा, और 1/4/2001 को इम्प्रूवमेंट कराया था एग्जैक्टली या उसके बाद कराया था तो ये चलेगा। क्लियर है बात? अगर 1/4/2001 से पहले का इम्प्रूवमेंट है तो उसको भाई इग्नोर कर देना है, कंसीडर करना ही नहीं है कहीं भी। क्यों? क्योंकि कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने 1/4/2001 से पहले एक्वायर की है ना, तो आप उस केस में उसका FMV काउंट कर लेते हो, FMV कंसीडर कर लेते हो। और जब आपने FMV ले लिया तो उस FMV में इंप्रूवमेंट अपने आप इंक्लूड हो गया। क्लियर है बात मेरी? तो अगर इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले का है तो इग्नोर करेंगे, कभी भी काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। अगर वो इंप्रूवमेंट आपने कब कराया? 1/4/2001 को या उसके बाद, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और उससे आप क्या निकाल सकते हैं? ICOI, है ना। क्या फार्मूला अप्लाई कर दो भाई? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी, एंड डिवाइडेड बाय CII ऑफ, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, इसको सही करो। CII ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं, CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस साल ये प्रॉपर्टी फाइनली ट्रांसफर हुई है, मतलब फाइनली बिकी है, राइट, उस साल का इंडेक्स आएगा। एंड डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, मीन्स जिस साल आपने इंप्रूवमेंट करवाया है उस साल का इंडेक्स आएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स, मीन्स जिस साल ये प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट फाइनली बिकी है, और डिवाइडेड बाय जिस साल आपने ये इंप्रूवमेंट करवाया था, ठीक है। और ये देखो, फार्मूला ना उतनी बार ही अप्लाई करना पड़ेगा जितनी बार आप इंप्रूवमेंट कराओगे, क्योंकि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग इंप्रूवमेंट कराया होगा आपने, तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स भी तो अलग अलग होगा। तो ये फार्मूला उतनी बार अप्लाई होगा जितनी बार इंप्रूवमेंट होगा। और अगर 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट है तो उसको तो सीधे सीधे इग्नोर कर देना है, काउंट ही नहीं करना है। क्लियर है बात? ये थी ICOI की बात। तो देखो, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कुछ, जिसमें ICOI को भी इंक्लूड करेंगे, ICOI को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नोट करो पहले, फिर क्वेश्चन की बात डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, नोट कर लिया सबने, ये मैं रब कर रहा हूँ अब इसको।
हम लोग कहाँ जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ICOA को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ICOI को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए थे पहले अदर्स वाले केस में, है ना। चलो ठीक है, ये लो जी मिस्टर फादर हैं, ये मिस्टर फादर हैं, है ना। इन्होंने एक RHP खरीदा था भाई, कितने में, 1 लाख रुपए में प्लस 10% रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए थे। कब खरीदा था, 1 जनवरी 1990 को खरीदा था मान लो, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर फादर ने ना इस प्रॉपर्टी पे कुछ इंप्रूवमेंट करवाए हैं, डिफरेंट डेट्स को इंप्रूवमेंट कराया जी। कब कब इंप्रूवमेंट कराया, देखो एक इंप्रूवमेंट तो कराया इन्होंने 1 जनवरी 2000 को करा लेते हैं, चलो कितने का, 10,000 का। और दूसरा इंप्रूवमेंट इन्होंने कराया भाई 1 जनवरी 2003 को, कितने का, 12,000 का। डन, ये इंप्रूवमेंट हो गया जी। चलो उसके बाद क्या हुआ, ये इंप्रूवमेंट कराने के बाद ना ये प्रॉपर्टी मिस्टर फादर ने गिफ्ट कर दी, किसको, गिफ्टेड टू मिस्टर सन, ठीक है। कब गिफ्ट किया, ऑन 31 अगस्त 2005 को, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, अब ये जो मिस्टर सन है ना भाई, इन्होंने भी इंप्रूवमेंट कराया इसी एसेट में। ये लो इंप्रूवमेंट इन्होंने कब कब कराया, एक इंप्रूवमेंट तो कराया जी इन्होंने, मान लेते हैं 30 मार्च 2008 को, कितने का, 15,000 का। एक इंप्रूवमेंट इन्होंने फिर से कराया भाई, कब कराया, मान लेते हैं चलो 20 मई 2012 को, 20,000 का। एक इंप्रूवमेंट इन्होंने फिर से कराया, कब कराया, 20 अगस्त 2019 को, कितने का, 25,000 का, है ना। चलो, और उसके बाद में ये प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दी, किसने, मिस्टर सन ने, जिनको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी, है ना। ये लो जी, तो मिस्टर सन सोल्ड अबव प्रॉपर्टी फॉर अ सम ऑफ रुपीज, कितने में बेच दो भाई, मान लेते हैं सेल कंसीडरेशन इनका 15 लाख है ना, 15 लाख में बेच दी, और साथ में इन्होंने ब्रोकरेज भी दिया है 1% के हिसाब से, राइट। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। डन, इसमें ICOI भी आ गया, इसमें ICOI भी आ गया, और इसी क्वेश्चन को मैं मंजुला जे शाह के अकॉर्डिंग भी सोल्व कराऊंगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्लेन रीडिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी सोल्व कराऊंगा। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो CA/CS वाले स्टूडेंट्स हैं या BCom ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा केस फॉलो करेंगे, मंजुला जे शाह, और जो BCom प्रोग्राम वाले को स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन सा केस फॉलो करेंगे। वहाँ ये केस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर सकते हैं। डन, इसको नोट करो, फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं जी। तो देखो भाई ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, राइट। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं जी। लो जी, विथ फॉर्मेट करा रहा हूं ये पूरा, है ना। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सन under the head income from house property, ठीक है। चलो, for the relevant assessment year, for the relevant assessment year क्या चलेगा, 2019 नहीं 2020-21। क्वेश्चन भी मैंने उसी का लिया है, असेसमेंट ईयर 2020-21। डन। अब क्या करते हैं भाई, इसमें
सबसे पहले तो देखो सेल कंसीडरेशन ले लेते हैं। बताओ सेल कंसीडरेशन कितना है। मिस्टर सन ने ये प्रॉपर्टी कितने में सेल आउट किया था, चेक करो। मिस्टर सन ने ये प्रॉपर्टी भाई 15 लाख में बेचा था, है ना। तो सेल कंसीडरेशन कितना हो गया, 15 लाख। उसमें से फिर आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, नंबर 1 एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बेचने के खर्चे कितने हैं भाई, ब्रोकरेज देखो 1% होता है, राइट। तो 15 लाख का अगर 1% निकालो तो कितना आता है, 15,000। सेकंड क्या माइनस करते हैं आप यहाँ, ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक बात सोचो, ये जो ICOA आपको कैलकुलेट करना है, अब सबसे पहले तो ये चेक करो ये 49(1) का केस है या अदर्स का केस है। डन। तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या इसको गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में मिली थी, बिल्कुल जी गिफ्ट में मिली थी। तो गिफ्ट में मिली थी तो ये तो सेक्शन 49(1) में चला गया, ठीक है। और 49(1) में तो 3 फार्मूले थे ICOA निकालने के। सबसे पहला फार्मूला कब अप्लाई करते थे आप, कि जब दोनों ने ही वो प्रॉपर्टी कब एक्वायर की हो या कैपिटल एसेट कब एक्वायर की हो, 2001 से पहले। थर्ड फार्मूला कब अप्लाई करते थे आप, जब दोनों ने ही वो कैपिटल एसेट कब एक्वायर की हो, 2001 के बाद। और सेकंड फार्मूला कब अप्लाई करते थे आप, जब एक ने पहले और एक ने बाद में। तो यहां देखो कौन सा फार्मूला लगाओगे आप 49(1) में, 1, 2 की 3। तो देखो फादर ने तो खरीदा था 1990 में, 2001 से पहले, और बेटे को गिफ्ट में कब मिला, 2001 के बाद। तो यहां सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे आप ICOA का, राइट। चलो जी, ICOA का सेकंड फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या फार्मूला था वो सेकंड फार्मूला, एक तो हम FMV देखते थे 14/2001 को। डन। तो FMV क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया जी, छोड़ो, नहीं दिया है तो मैं मान लेता हूं FMV नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही ले लेंगे। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेते थे आप, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेते थे आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर, है ना। और FMV यही तो लेते थे आप, ऑन कब का, 1/4/2001 का, ठीक है। विच एवर इज हायर लेते थे, FMV आपको दिया नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है भाई, 1 लाख का मकान खरीदा था, 10% रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, तो कितना हो गया, 1,10,000। तो विच एवर इज हायर मतलब 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय किस साल का इंडेक्स, ईयर ऑफ ट्रांसफर का। ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब ईयर ऑफ गिफ्ट नहीं, जिस साल ये प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट फाइनली बिकी है। तो बिकी कब है, देखो ये एसेट बेची है जी इन्होंने, 15 लाख रुपए में बेची है, और मैं मान के चल रहा हूँ 31 दिसंबर को, डेट देना मैं भूल गया, वहां डेट लिख लेना, किस डेट को बेचा है, 31 दिसंबर 2019 को बेचा है। तो 31 दिसंबर 2019 को अगर बेचोगे तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया, 1920, और 1920 का इंडेक्स तो कितना चलेगा, 289, डिवाइडेड बाय किस साल का इंडेक्स लेते हैं, डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SSE, ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SSE का इंडेक्स। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SSE चेक करो, मिस्टर सन को ये प्रॉपर्टी कब मिली थी, 31 अगस्त 2005 को, है ना। कब मिली थी ये प्रॉपर्टी, 31 अगस्त 2005 को। इसका मतलब 45 है कि 56 है, 45 है या 56 है, 45 नहीं है, 56 है। तो 56 का इंडेक्स देखो क्या है, 56 का इंडेक्स है आपका 117, है ना। लो जी 117 से। और देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया ना, ये अकॉर्डिंग टू प्लेन रीडिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉलो किया है। अभी मैंने मंजुला जे शाह के केस फॉलो नहीं किया, तो मंजुला जे शाह की भी बात करूंगा। तो CACS के एग्जाम में तो आपको फॉलो ही क्या करना है, मंजुला जे शाह, ठीक है। और बीकॉम ऑनर्स वालों को भी। तो अभी मैं प्लेन रीडिंग की बात कर रहा हूँ, प्लेन रीडिंग ऑफ IT एक्ट तो ये कहता है भाई, और गलत ये भी नहीं है, बट एग्जाम में प्रैक्टिस है इंस्टीट्यूट की कि वही फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी वही फॉलो कर लो। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 289, ये आता है जी 2,71,709 रुपये, 2,71,709, है ना। चलो जी, उसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आ जाओ, ICOI कैलकुलेट करना है जी। चलो ICOI कैलकुलेट करते हैं भाई। तो जरा बताओ इंप्रूवमेंट कब कब हुए। देखो इंप्रूवमेंट चाहे प्रीवियस ओनर ने कराया हो चाहे SSE ने, ठीक है।
अगर 2001 से पहले का है तो इग्नोर करेंगे, 2001 के बाद का है तो काउंट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहला इंप्रूवमेंट कब हुआ था, सबसे पहला इंप्रूवमेंट हुआ था जी 01/01/2000 को, तो इसको तो क्या कर देना चाहिए मुझे, इग्नोर, क्योंकि ये तो 2001 से पहले का है भाई। चलो जी दूसरा इंप्रूवमेंट कब हुआ, दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ है 01/01/2003 को, ठीक है। तो इसमें तो आपको ICY कैलकुलेट करना पड़ेगा फार्मूला अप्लाई करके। तो फार्मूला आपको याद होगा, मैंने अभी लिखवाया था ICY का, कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देख लो एक तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है 1920, जिस साल ये एसेट फाइनली बिकी है ना, तो उसका तो 1920 का इंडेक्स तो 289 है, डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है 1/1/2003, तो बताओ 23 है 34 है, 23 है ना, फाइनेंशियल ईयर 23 है, तो 23 का इंडेक्स देखो कितना है, 23 का इंडेक्स है जी 105। कैलकुलेशन एक ही बार कर दूंगा, अभी सारे फार्मूले लिख देता हूं पहले में। चलो जी नेक्स्ट इंप्रूवमेंट अब मिस्टर सन ने कराया था जी, कब 30 मार्च 2008 को, 30 मार्च 2008 को इंप्रूवमेंट कराया था। कितने का इंप्रूवमेंट है भाई 15,000 का, इंटू ईयर ऑफ ट्रांसफर मीन्स 289 एंड डिवाइडेड बाय किस साल का इंडेक्स, जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ था। इंप्रूवमेंट कब हुआ था 30 मार्च 2008 को, इसका मतलब 7-8 का इंप्रूवमेंट है ना, 30 मार्च 2008 मतलब 7-8 का इंप्रूवमेंट। देखो ये है जी 129। चलो जी 129 फोर्थ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं अब हम लोग। तो फोर्थ में आ जाओ, इंप्रूवमेंट कब हुआ है जी 20 मई 2012 को, है ना, 20 मई 2012 को। अगेन इंप्रूवमेंट कितने का है 20,000 का, इंटू 289 और डिवाइडेड बाय 20 मई 2012 मीन्स 11-12 है, 12-13 है, 12-13 है ना, 12-13 का इंडेक्स देखो ये है 200। नेक्स्ट में आ जाओ जी फिफ्थ इंप्रूवमेंट हुआ है 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त 2019 को। कितने का इंप्रूवमेंट है जी 25,000 का इंप्रूवमेंट है। तो 25,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय भी 289 ही आएगा, क्योंकि इस बार फाइनेंशियल ईयर भी 89, ये 289 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये 1920 है ना, 1920, और ईयर ऑफ ट्रांसफर भी 1920 है, तो दोनों का इंडेक्स सेम हो गया। चलो ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो जी, कितना कितना आता है ये। देखो पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो भाई 12,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 105, ये आता है जी 33,029। 33,029। नेक्स्ट पे आ जाओ 15,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 129 है ना, ये आता है जी 33,605। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ 20,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 200, ये आता है जी 28,900। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, ये तो पूरा 25,000 ही आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब को ऐड कर लो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को, ICOA को और ये सब इंप्रूवमेंट्स को, और आउटर कॉलम में सेल कंसीडरेशन से माइनस कर दो, तो बस आंसर आ जाएगा। ये 15 लाख थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ भाई मैं, ये लो जी 15 लाख है ना। चलो अब इन सब का टोटल कर रहा हूँ जी मैं, लो 9 और 9 18 और 5 23 है ना, 23, 3 2 2 2 और 2 4 4 4, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ 7 और 6 13 और 9 22, 2 2 और 5 7 और 1 8 और 3 11 और 3 14 और 8 22 और 5 27 7 2 और 1 3 और 7 10 और 3 13 और 3 16 2 18 और 2 20, 2 2 और 2 4, ठीक है। ये आ गया जी टोटल 4,07,243 रुपये आते हैं जी, डन। तो ये माइनस कर लेंगे कितने में से, 15 लाख में से, ठीक है। चलो तो माइनस कर देते हैं इसको, 10 - 3 7, 9 - 4 5, 9 - 2 7, 9 - 7 2 9, और भाई ये रह गया 4 14, 4 - 4 0, 10,92,757 रुपये। ये आपका क्या आ गया, LTCG आ गया, है ना। LTCG कितना आ गया
10,92,757 और ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट था। ये मंजुला जे शाह वाला केस नहीं था अभी तक। अब इसी क्वेश्चन को ना मैं मंजुला जे शाह से सोल्व कराऊंगा आपको। इसको पहले नोट करो फटाफट, फिर मंजुला जे शाह पे चलते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने। चलो तो देखो अब हम कहां चल रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं किससे, मंजुला जे शाह में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूं, है ना, मंजुला जे शाह के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करूं मैं तो देखो चेंज कहां आएगा, सिर्फ आईसीओए में चेंज आएगा और कहीं चेंज नहीं आएगा। और आईसीओए में भी क्या चेंज होता था, डिनोमिनेटर चेंज होता था, याद हो तो अगर आपको। तो मंजुला जे शाह क्या बोलता था कि डिनोमिनेटर में इंडेक्स किस साल का लो, इन विच इट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय प्रीवियस ओनर। कि अगर गिफ्ट का केस हो तो डिनोमिनेटर में किस साल का इंडेक्स लो, इन विच इट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय प्रीवियस ओनर। तो जरा बताओ प्रीवियस ओनर ने कब एक्वायर किया था इस एसेट को, प्रीवियस ओनर ने तो देखो 2001 से पहले एक्वायर किया था। तो 2001 से पहले का इंडेक्स कहां से लाओगे आप, वो तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। तो डिवाइडेड बाय बेस ईयर ले लो भाई, फिर तो बेस ईयर का इंडेक्स ले लो यहां, ठीक है। तो बेस ईयर का इंडेक्स तो कितना रहेगा, 100 रुपए। तो ये चेंज हो जाएगा अब, डन। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 289, तो ये आएगा जी 3,17,900 हो जाएगा अभी ये 3,17,900। देखो और कहीं चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आईसीओए चेंज हो गया। और जब आईसीओए चेंज हो गया तो ये टोटल भी चेंज होगा और कैपिटल गेन भी चेंज हो जाएगा भाई फिर। चलो जी देखो अब टोटल कितना बनता है, ये 9 और 5 14, 4 1 और 2 3 3, नेक्स्ट 9 और 6 15 और 9 24, 4 2 और 5 7 और 7 14, 14 14 और 3 17 और 3 20 और 8 28 और 5 33, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8 और 3 11, 2 13 और 2 15, 5 1 1 और भाई 3 4, है ना, 4,53,434 रुपये आया ये। तो ये माइनस कर लो इसमें से, 10 - 4 6, 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 3 6, 9 - 5 4 और 4 10, है ना। तो कितना आ जाएगा जी, 10,46,566 आएगा। अगर हम कौन सा केस फॉलो करें, मंजुला जे शाह, तो ये मंजुला जे शाह के अकॉर्डिंग आ गया जी एलटीसी जी, ये लो मंजुला जे शाह के अकॉर्डिंग। तो सीएस वालों को और बीकॉम ऑनर्स वालों को तो भैया यही मेथड फॉलो करना है, मंजुला जे शाह। नोट करो इसको जल्दी। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने। तो देखो आज हम लोगों ने आईसीओआई भी कंप्लीट कर लिया और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम कैपिटल गेन में कुछ नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।